हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के अंतर्गत हम लोगों ने संविधान सभा की समितियों को पढ़ चुका है। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। उद्देशिका या इसको उद्देशिका या प्राकथन या भूमिका या आख्या भी प्रस्तावना को ही कहते हैं। प्रियम्बल को निम्न नाम से जानते हैं: उद्देशिका, प्राकथन, भूमिका, आख्या। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इंडियन पॉलिटी में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लगा गया, जो 22 जनवरी सन 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। प्रस्तावना बाध्य योग नहीं है, अर्थात न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। प्रस्तावना को किसी के द्वारा बाध्य योग नहीं है, इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया। प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संविधान संशोधन करके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना एक वाक्य में लिखा गया है। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना में एक बार बंधु शब्द आया है। अब पढ़ेंगे कुछ विद्वान जो अपने अपने मतानुसार बातें बताते हैं। जैसे ठाकुर दास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा या कुंजी है, और पतंजलि शास्त्री के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है। अब के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रलेख है। डी सुब्बाराव के अनुसार प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था। अब 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का प्रावधान नहीं किया गया था। उसमें 1919 के प्रस्तावना को लाकर जोड़ दिया गया है। विश्व में सर्वप्रथम प्लेटो की रचना रिपब्लिक में प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है। अब इसके कुछ मुकदमे होते हैं, वो निम्न प्रकार इसमें मुकदमे होते हैं। जैसे बेरुबाड़ी बनाम भारत संघ 1960 ईस्वी में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संसद के द्वारा संविधान नहीं किया जा सकता। उसके बाद पढ़ेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह केस होता है 1973 ईस्वी में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
अनुच्छेद 368 के तहत इससे संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब प्रस्तावना क्या है, हम उसको पढ़ते हैं। प्रस्तावना जैसे होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा मितिमार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्थित करते हैं। इसके बाद हम भाग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।